और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार जारी है। ठंड को लेकर 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इंदौर, उज्जैन, विदिशा सहित 14 जिलों में छुट्टी घोषित की गई है। भोपाल, धार और सागर में टाइमिंग में बदलाव किया गया। अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम है। कहीं न कहीं लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया। अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ठंड को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जरूरतमंदों के लिए ट्रेन, बसेरे अलावा और अन्य इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और वहीं छुट्टी भी घोषित की गई स्कूलों में और टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम है। कहीं ना कहीं लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और स्कूलों की छुट्टी जो है यहाँ पर घोषित की गई है। टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो लगातार जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जरूरतमंदों के लिए रैन, बसेर और अलाव और अन्य इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किया गया है। तो अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, मौजूदा स्थिति क्या है? ठंड को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? अगले 2 दिन तक मौसम केंद्र ने साफ तौर पर अलर्ट जो है वो जारी किया है और मध्य प्रदेश के चाहे उत्तरी इलाके हों, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर हम मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें, इन तमाम सारे इलाकों में जो है वो फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है और कड़ाके की सर्दी जो है इन तमाम सारे इलाकों में देखने को मिलने वाली है। घना कोहरा सुबह से ही लगातार हर एक इलाके में बना हुआ है। राजधानी भोपाल की बात कर ले तो घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नौनिहालों को यहाँ पर अवकाश जो है वो 2 दिन का प्रदान किया गया है। कई जिलों में 2 दिन का, कई जिलों में आज का जो अवकाश है वो फिलहाल नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए दिया गया है। इसके साथ ही तमाम सारे शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उनको स्कूल पहुंचना है, चाहे छात्रों का अवकाश रहेगा और चाहे छात्रों का अवकाश ना रहे। लेकिन इसके अलावा जिस मध्य प्रदेश में जो जिलों में छुट्टी घोषित की गई है उनमें अपडेट निकलकर सामने आया है। 17 जिलों में मतलब 14 जिलों के पहले लेटर जो है वो जारी हो चुके थे और 3 जिलों के लेटर जो है एक बार फिर से जारी किए गए हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि 17 जिलों में 2 दिन का और 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है छुट्टियों का। और इसके साथ ही भोपाल, धार और सागर जो 3 जिले ऐसे हैं जिनमें स्कूलों का समय जो है वो उसका परिवर्तित किया गया है। जो स्कूल सुबह 7 बजे से लगते थे उन स्कूलों को अब 9:30 बजे से संचालित किया जाने का आदेश जो है वो जिला कलेक्टर्स ने जारी किया और सीधे तौर पर नौनिहालों को बिल्कुल दुष्यंत, ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? जो सड़क पर रहते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें या फिर अन्य इलाकों की, तमाम सारे नगर निगमों को दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए थे और कल देर रात ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे, रेल बसेरों में पहुंचे थे और उन्होंने तमाम सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। और उसी आधार पर तमाम सारे नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। किसी भी प्रकार से कोई भी कमी जो है कड़ाके की सर्दी के दौरान लोगों को बचाव के लिए नहीं रहनी चाहिए। और जिस तरीके से अलाव की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में हालांकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एनजीटी के निर्देश के बाद अलाव जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन रैन बसेरे जो है वहां पर तमाम सारी जगहों पर जो है हीटर का व्यवस्था जो है वो कराई गई है। तमाम सारे रेल बसेरों में रजाई और गद्दों की व्यवस्था कराई गई है ताकि रात में लोगों को खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। इसके साथ ही तमाम सारी, चाहे ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तमाम सारी जगहों पर एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कड़ाके की सर्दी के चलते किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे हम फ्लाइट की बात करें, इस घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के चलते उनमें भी देरी जो है वो देखने को मिल रही है और काफी परेशानी भी आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल दुष्यंत, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं जरूरतमंदों के लिए जो है इंतजाम पूरी तरह से कर रहे हैं और आगामी आने वाले समय में जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।